देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातार्जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। श्रीमद् देवी भागवत महादेवी देवी महाभागवत के अंतर्गत आप लोग श्रवण कर रहे थे। 10 महाविद्याएं, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और इनकी उपासना विधि क्या है। वैशंपायन ऋषि के पूछने पर वेद व्यास जी ने बताया, आपने 7 महाविद्याओं के बारे में कल श्रवण किया था। अब आज बगुलामुखी देवी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और इनकी उपासना विधि क्या है, ये आप श्रवण करें। वैशंपायन ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। गुरुदेव, आप मुझे बगुलामुखी की उत्पत्ति के बारे में बतलाइए। वेद व्यास ऋषि कहते हैं कि बगुलामुखी की उत्पत्ति के बारे में कथा आती है कि सतयुग में संपूर्ण जगत को नष्ट करने वाला तूफान आया, बड़ा भारी तूफान। चारों ओर हाहाकार मच गया। मकान, दुकान, पर्वत, नदी, वृक्ष आदि सब उखड़ उखड़ करके इधर उधर बिखरने लगे। चारों ओर अंधेरा छा गया, महाअंधकार हो गया, त्राही त्राही मच गई, जल कहीं नहीं मिला और सब लोग अन्न के मारे बड़े बड़े दुखी हो गए। अन्न और जल के बिना जीवन का निर्वाह कैसे होगा। सब मारे मारे फिर रहे थे। प्राणियों के जीवन पर संकट आया हुआ देखकर भगवान विष्णु बड़े चिंतित हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु के रूप को धारण करके माँ भगवती जो है, भगवान विष्णु का रूप धारण करके सृष्टि का पालन करती है। वो पालन करता है तो उनको बड़ी चिंता हो गई। तो वे सौराष्ट्र देश में हरिद्रा नाम का सरोवर था, उसके समीप में जाकर के माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। तपस्या किस लिए करने लगे कि प्राणियों के जीवन पर बड़ा भारी संकट आया हुआ था। तो हरिद्रा नदी के समीप सौराष्ट्र देश में वे बड़े भारी तपस्या में संलग्न हो गए। इन्होंने बहुत समय तक बड़ी भारी तपस्या करी। श्री विद्या ने उस सरोवर से निकल करके पीतांबर के रूप में भगवान विष्णु को दर्शन दिया। और बढ़ते हुए जल का जो वेग था, यानी या तो जल नहीं था या फिर इतना भयंकर जल भर रहा था, चारों ओर फैल रहा था कि सब डूब रहे थे, त्राही त्राही मच रही थी। तो उस विध्वंसकारी उत्पात का उन्होंने स्तंभन कर दिया, यानी उसको वहीं पर उन्होंने रोक दिया। वास्तव में दुष्ट वही है जो जगत के या धर्म के छंद का अतिक्रमण करता है। बगला उसका किमवा निरंतरण करने वाली महाशक्ति है। वे परमेश्वर की सहायिका हैं और वाणी, विद्या तथा गति को अनुशासित करती हैं। इन्होंने उस संकट को वहीं पर स्तंभित कर दिया। जल का प्रवाह जो बड़े वेग से चारों ओर बह रहा था, जो बड़ा भारी शोर करता हुआ दौड़ रहा था, उस जल के वेग को तुरंत रोक दिया और जो तूफान आया हुआ था, उस तूफान का वहीं पर इन्होंने स्तंभन कर दिया। ब्रह्मास्त्र होने का यही रहस्य है। इसी को ब्रह्मास्त्र कहते हैं, जो संकट को तुरंत रोक दे। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कब होता है? जब संपूर्ण सृष्टि पर संकट आ जाता है। संपूर्ण सृष्टि पर जब संकट आया और इस पीतांबरा देवी बगला ने इसको वहीं पर स्तंभित कर दिया, रोक दिया, इसी को ब्रह्मास्त्र कहते हैं। ब्रह्म द्विषे सर्वे हंत वायु आदि वाक्यों में बगला पीठ ही पर्याय रूप में सांकेतिक है। वे सर्व सिद्धि देने में समर्थ और उपासकों की वांछा कल्पतरु हैं, यानी जो उसके उपासक हैं, उनकी जिस प्रकार की जो भी कामना होती है उसको पूरा करने में ये बगुलामुखी समर्थ हैं।
ओम ह्रीं बगुलामुखी सर्दुष्टानां वाचं मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम के लिए बुद्धि विनाशे ह्रीं ओम वकट स्वाहा। इस प्रकार से बगुलामुखी जो है स्तंभन करने वाली है। किसी भी प्रकार के उत्पात को, किसी भी प्रकार का संकट आया हुआ है उसका तुरंत स्तंभन करती है, जल्दी कार्य को करती है, जल्दी कामना को पूर्ण करती है। उपासकों की जो भी कामना होती है उसको अति शीघ्र यदि पूरा करती है तो ये बगुलामुखी देवी करती है। ये शत्रु की जीभ को रोक लेती है, उसकी जीभ को पकड़ लेती है, उसकी जीभ का स्तंभन कर देती है। उसके बाद धूमावती आती है। धूमावती के विषय में कथा आती है। एक बार पार्वती ने महादेव जी से अपनी भूख का निवारण करने का निवेदन किया। महादेव जी ने पार्वती से कहा कि मुझे बड़ी भूख लगी हुई है, मुझे कुछ भोजन दे दो। महादेव जी चुप रह गए। कई बार निवेदन करने पर भी जब देवाधिदेवी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, बार बार महादेव भगवती पार्वती से क्षुधा शांत करने के लिए भोजन की याचना कर रहे थे, पर जब बार बार कहने पर भी माता पार्वती ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, तब उन्होंने महादेवी जी को ही निगल लिया। जब बार बार उन्होंने पार्वती जी से कहा मुझे भूख लगी है, भोजन दे दो, और कई बार कहने पर भी जब माँ भगवती पार्वती ने नहीं सुना, तो भगवान शिव ने महादेवी जी को ही निगल लिया, उन्हीं को खा लिया। उनके शरीर से धूम राशि निकली, धुआं निकला। तब शिवजी ने शिवा से कहा कि आपकी मनोहर मूर्ति बगला अब धूमावती यानी धूम्रा कही जाएगी। यह धूमावती वृद्धावस्था रूपा, डरावनी और भूख प्यास से व्याकुल स्त्री विग्रहवत अत्यंत शक्तिमयी है। यानी जो भगवान शिव ने पार्वती को निगला और ये पार्वती धुएं के रूप में प्रकट हो गई, धुएं के रूप में महादेव जी से बाहर निकली, जिसे धूमावती नाम दिया गया। अभिचार कर्मों में इनकी उपासना का विधान है। जो अभिचार कर्म है उनमें धूमावती की उपासना की जाती है और ये उसको तुरंत पूरा करती है। उसके बाद त्रिपुर सुंदरी आती है, महाशक्ति त्रिपुरा। त्रिपुर महादेव की स्वरूपा शक्ति है। कालिका पुराण के अनुसार शिवजी की भार्या त्रिपुरा श्री चक्र की परम नायिका है। परम शिव इन्हीं के सहयोग से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल रूपों में भासते हैं। त्रिपुर भैरवी महात्रिपुर सुंदरी को इन्होंने रथ वाहिनी, ऐसी रथ वाहिनी है, इनकी रथ वाहिनी है, ऐसा उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार अन्य देवियों के विषयों में पुराणों में यथास्थान कथा मिलती है। ये त्रिपुर सुंदरी महादेव जी को बहुत प्रिय हैं और ये त्रिपुरा की देवी हैं। वास्तव में काली, तारा, छिन्नमस्ता, बगुलामुखी, मातंगी, धूमावती ये रूप और विग्रह में कठोर तथा भुवनेश्वरी, खोड़सी, कमला, भैरवी अपेक्षा करत माधुर्यमयी रूपों की अधिष्ठात्री देविद्याएं हैं। करुणा और भक्तानुग्रह आकांक्षा तो सब में समान है, यानी करुणा सब में है
और भक्तों की इच्छा पूरी करने में सभी हैं, सभी भक्तों की इच्छा भी पूरी करती हैं, यानी जो उनके उपासक हैं उनको सभी पूरा करती हैं, और सबके अंदर करुणा भी है। लेकिन तारा, काली, छिन्नमस्ता, बगुलामुखी, मातंगी और धूमावती ये कठोर हैं, इनका स्वभाव कठोर है। करुणा यद्यपि इनके अंदर भी है, उपासकों की इच्छा जल्दी ये पूर्ण करती हैं, लेकिन इनके अंदर कठोरता है। लेकिन खोड़सी, भुवनेश्वरी, कमला और भैरवी इनमें दया है, इनमें कठोरता बिल्कुल नहीं है। करुणा और भक्तों पर अनुग्रह करने में तो सभी कुशल हैं, सभी समर्थ हैं। भक्तों की इच्छा तो सभी पूरा करती हैं। दुष्टों के दलन हेतु एक ही महाशक्ति कभी रौद्र तो कभी सौम्य रूपों में विराजित होकर नाना प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती है। इच्छा से अधिक वितरण करने में समर्थ हैं। इन विद्याओं का स्वरूप अचिंत्य और शब्दातीत है, पर भक्तों और साधकों के लिए इनकी कृपा का कोष नित्य निरंतर खुला रहता है। जो इनके साधक हैं, जो इनके भक्त हैं, जो इनकी उपासना करते हैं, उनके लिए इनकी करुणा का जो स्रोत है वो हमेशा हमेशा के लिए खुला रहता है। रात में, चाहे दिन में, चाहे सवेरे, चाहे शाम को इनकी उपासना जैसे ही इनकी उपासक करते हैं, उनकी करुणा, उनकी कृपा तुरंत उनके ऊपर खुली रहती है। महाविद्याओं की उपासना का अलग अलग वर्णन करते हैं। जैसे काली की उपासना, तांत्रिक विद्या साधना में काली की विशेष प्रधानता प्राप्त है। भव बंधन मोचन में काली की उपासना सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। शक्ति साधना के दो पीठों में काली की उपासना श्यामा पीठ पर करने योग्य है। भक्ति मार्ग में तो सर्वथा किसी न किसी रूप में भी, किसी भी तरह इन महामाया की उपासना विशेष फल देने वाली है। पर साधना या सिद्धि के लिए इनकी उपासना वीर भाव से की जाती है। वीर साधक दुर्लभ होता है, यानी जो डरावनी इनकी जो परीक्षाएं होती हैं उनको वीर उपासक ही सहन कर सकता है। जो डरपोक है वो तुरंत डर करके उपासना को छोड़ देता है। तो इसलिए वीर उपासक ही इनकी साधना में कामयाब है, दूसरा नहीं है। और वीर उपासक दुर्लभ होते हैं, कोई कोई बिरला होता है। जिनके मन में अहमता, माया, ममता और भेद बुद्धि का नाश नहीं हुआ है, वे इनकी उपासना करने में सफल नहीं होते हैं। साधना के द्वारा जब पूर्ण शिशुत्व का उदय हो जाता है, तब भगवती का श्री विग्रह साधक के सामने प्रकट हो जाता है। उस समय उनकी छवि अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय है। कज्जल के पहाड़ के समान दिग्वासना, मुक्त कुंतला, शव पर आरूढ़ मुंडमाला धारिणी भगवती का प्रत्यक्ष दर्शन साधक को कृतार्थ कर देता है। साधक के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। महाकाली की उपासना की पद्धतियां, तत्व संबंधी मंत्र और यंत्र, साधना विधान, अधिकारी भेद और अन्य
उपचार संबंधी सामग्री महाकाल संगीता, काली कुल कर्मार्चन, व्योम केश संगीता, काली तंत्र, काली कारणव और विश्वसार तंत्र, कालियामल, कामेश्वरी तंत्र, शक्ति संगम, शाक्त प्रमोद, दक्षिण काली कल्प, श्यामा रहस्य जैसे ग्रंथों से मिलता है। गुरु कृपा और जगदम्बा की कृपा के बिना इनकी साधना सफल नहीं होती है, या फिर पूर्व जन्म कृत साधनाओं के फल स्वरूप काली की उपासना में सफलता प्राप्त होती है। पूर्व जन्म में आपने काली की साधना की है, बीच में रह गई, आपकी मृत्यु हो गई या किसी कारणवश बीच में छोड़नी पड़ गई, और फिर अगले जन्म में आपने काली की उपासना शुरू की तो उसको भी शीघ्र साधना प्राप्त हो जाती है, या तो गुरु कृपा से या फिर पूर्व जन्म के कार्य से, और या फिर जगदम्बा की कृपा हो जाए तब कार्य में सफलता मिलती है। काली की साधना यद्यपि दीक्षा गम्य है, बिना दीक्षा के नहीं हो सकती। अच्छा गुरु उसकी साधना के लिए चाहिए, फिर भी अनन्य शरणागति के द्वारा उनकी कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है। किसी के ऊपर जगदम्बा की कृपा हो जाए तो उनको प्राप्त हो सकती है। मूर्ति, यंत्र अथवा गुरु द्वारा उपदिष्ट किसी आधार पर भक्ति भाव से मंत्र, तंत्र, यंत्र, पूजा, होम और पुरस्चरण करने से, यानी इनके मंत्र का एक पुरस्चरण 24 लाख जाप करने से काली प्रसन्न हो जाती है। काली की प्रसन्नता संपूर्ण अभिष्टों की प्राप्ति है। शवारूढ़ां महाभीमां घोर दृष्टां हयन्मुखीं चतुर्भुजां खड्गं उमुंड वराभयकरां शिवां मुंडमालाधरां देवीं ललजिह्वां दिगंबरं एवं संचित्येन कालीं शमशानालये वासिनीं। काली की उपासना में, यानी ये मंत्र शाक्त प्रमोद काली तंत्र का है। काली की उपासना में संप्रदायगत भेद है। प्राय 2 रूपों में इनकी उपासना का प्रचलन है। शमशान काली की उपासना दीक्षा गम्य है और इनकी साधना प्राय किसी अनुभवी से पूछकर ही करनी चाहिए। काली के अनेक नाम दक्षिण काली, भद्र काली, काम कला काली, शमशान काली, गुह्य काली आदि नाम वर्णित हैं, पर इनमें संप्रदायगत भेद के रहते हुए भी तत्वतः एकता है, यानी सब ये एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। काली की उपासना का रहस्य भी विरल है और ये साधना भी पराये दुर्लभ साधना है, क्योंकि वीर भक्त जो है, जो वीर उपासक है, वही इसकी साधना को कर सकता है। अब तारा की उपासना आती है। शत्रुनाश, वाक शक्ति की प्राप्ति तथा भोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए तारा अथवा उग्र तारा की साधना की जाती है। कुछ विद्वानों ने तारा और काली में एकता भी प्रमाणित की है। रात्रि देवी स्वरूपा शक्ति तारा महाविद्याओं में अद्भुत प्रभाव और सिद्धि की अधिष्ठात्री देवी कही गई है। प्रत्यालीड पदर्पितांगित
शव वह्यैद घोर टाहा सापर खड़गेन्दीवर कर कृत्री खर पर भुजाहुंकार बीजोद्भवा खरवानील विशाल पिंगल जटा जूटेक नाग्रेयुतः जाड्यम न्यस्यै कपाल क्रतुर्जगताम हंतुग्र तारा स्वयं। इसलिए तारा की उपासना के लिए ये भोग और मोक्ष देती है और वाक शक्ति प्रदान करती है और शत्रु का नाश करती है। इसके लिए तारा की उपासना की जाती है। छिन्नमस्ता भगवती छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत गोपनीय और साधकों को प्रिय है। इसे अधिकारी ही प्राप्त कर सकता है। ऐसा विधान है कि आधी रात अर्थात चतुर्थ संध्या काल में छिन्नमस्ता के मंत्र की साधना से साधक को सरस्वती सिद्ध हो जाती है। शत्रु विजय, समूह स्तंभन, राज्य प्राप्ति और दुर्लभ मोक्ष प्राप्ति के निमित्त छिन्नमस्ता की उपासना अमोघ है। छिन्नमस्ता का आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। यों तो सभी शक्तियां, जितनी भी शक्तियां हैं, वैसे तो ये सभी विशिष्ट आध्यात्मिक तत्व चिंतनों की संकेत हैं, पर छिन्नमस्ता नितांत गुह्य तत्व बोध की प्रतीक है। ये गुप्त है। छिन्न यज्ञ शीर्ष की प्रतीक ये देवी, यानी इसके सिर कटा हुआ है, ऐसी ये देवी श्वेत कमल पीठ पर खड़ी हुई है। ये किस पर खड़ी है? जो सफेद रंग का कमल होता है उसके ऊपर खड़ी हुई है। इनकी नाभि में योनि चक्र है, दिशाएं ही इनके वस्त्र हैं। कृष्ण यानी तम, रज तम और रक्त यानी रज गुणों की देवियां इनकी सहचर्या हैं। ये तमोगुणी हैं और रजोगुणी हैं। ये अपना शीश स्वयं काट कर भी जीवित हैं। आपको बताया था ना, स्वयं ही इन्होंने अपना शीश काटा था। स्वयं ही अपना शीश काट कर भी ये जीवित हैं, जिससे इनमें अपने में पूर्ण अंतर्मुखी साधना का संकेत मिलता है। प्रत्यालीड पदाम सदैव ददतिम छिन्नम शिरै कृतिकाम दिग्वस्त्रां स्वकबंध शोणित सुधाधारां पीबन्तीं मुदा नागाबद्ध शिरोमणिं त्रिनयनां हृदयत पल्लालंकृतां रत्यासक्त मनोभवो परिदृढ़ां ध्यायेज वासिनी भामहे। इस प्रकार से ये छिन्नमस्ता, इसके मस्तक, जिन्होंने अपना मस्तक स्वयं ही काटा और जीवित हैं, ऐसी ये देवी साधना के लिए अति उत्तम हैं। इनकी साधना करके साधक मनोवांछित फल की प्राप्ति करता है। खोड़सी देवी आती है। खोड़सी माहेश्वरी शक्ति की सबसे मनोहर श्री विग्रह वाली सिद्ध विद्या देवी है। 16 अक्षरों के मंत्र वाली उन देवी की अंग कांति उदीयमान सूर्य मंडल की आभा की भांति है। इनके 4 भुजाएं हैं, 3 नेत्र हैं। शांत मुद्रा में लेटे हुए सदा शिव पर स्थित कमल के आसन पर विराजित खोड़सी देवी के चारों हाथों में पास, अंकुश, धनुष और बाण शोभायमान रहते हैं। वर देने के लिए सदा सर्वदा उद्यत रहती हैं। इन भगवती का श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से आपूरित है। इनके हृदय में पूर्ण रूप से दया भरी हुई है। जो इनका आश्रय ग्रहण कर लेते हैं उनमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता है।
वस्तुतः उनकी महिमा अवर्णनीय है, इनकी महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। संसार के समस्त मंत्र तंत्र इनकी आराधना करते हैं, वेद भी उनका वर्णन नहीं कर पाते, वेद भी इनका वर्णन नहीं कर पाते। भक्तों को वे प्रसन्न होकर क्या नहीं दे देती। अभीष्ट तो सीमित अर्थवाच्य शब्द है, वस्तुतः उनकी कृपा का एक कण भी अभीष्ट से अधिक प्रदान करने में समर्थ है। ये ऐसी देवी हैं, साधक इनसे जो कुछ मांगता है उससे भी ज्यादा दे देती हैं। इनके हृदय में करुणा भरी हुई है, ये करुणा की देवी हैं, ऐसी ये खोड़सी देवी हैं। बलार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशरांश्चापं धारयन्तीं शिवां भजे। ऐसी देवी का भजन करने से ये सब प्रकार की साधनाओं को हमें प्रदान करती हैं। कल आपको बाकी जो 10 महाविद्याएं बची हैं उनकी उपासना विधि के बारे में बताया जाएगा। अब यहीं पर कथा का विश्राम है। बोल सच्चे दरबार की जय।